প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাफ কমিটির চেয়ারম্যান जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। जनरल मिर्जा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम को लीड कर रहे हैं, जो एमिरेट्स एयरलाइन की उड़ान EK-584 से रात करीब 11:30 बजे के बाद ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। सोचिए, आधी रात को पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स ढाका पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स चाहे दिन को आए चाहे रात को आए, वो ढाका में आए, वो चिटागोंग में आए, सिलहट में आए, रंगपुर में आए, या फिर लाल मोर्निहाट एयरबेस पर जाएं, चिकन नेक जाएं, आपको क्या मसला है? हेलो इंडियन, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें पता है आपको बड़ी चिंता है। आपकी नींदें, रात की नींदें उड़ चुकी हैं। क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे ही जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश में गए, प्रोफेसर यूनुस के साथ मुलाकात की और उसके बाद इंडिया में खलबली मच गई है। इंडियन मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, या फिर इंडियन ऑफिशियल्स हो, या फिर रॉ हो, सब के सब सर जोड़कर बैठ गए हैं। ये क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है कि इंडिया की नींदें उड़ चुकी हैं। इंडियन बहुत परेशान है। जैसे ही जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का विमान फ्लाइट उतरी हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट पर, तो इंडियन कांप उठे। इंडियन इस वक्त रो रहे हैं, उनके सीने के ऊपर आग लगी हुई है कि भाई ये क्या हो गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने प्रोफेसर यूनुस के साथ मिलते ही एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद फिर और आग लगा दी उसने इंडियन को। उन्होंने कहा कि आवर टू कंट्रीज विल सपोर्ट ईच अदर। आय हाय हाय भाई, ये जो स्टेटमेंट है ना कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ये कहा है हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडियन बौखला गए हैं भाई। और फिर ईस्टर्न बॉर्डर से, यानी बांग्लादेश वाली साइड पर वो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, यानी टू फ्रंट हो जाएगा ना, एक फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट बांग्लादेश, यानी टू फ्रंट वार कैसे लड़ेगा हिंदुस्तान? अब वो दिन दूर नहीं है जब लाल मोर्निहाट एयरबेस से J-10C उड़ेगा, जब JF-17 फाइटर जेट ढाका की फजाओं में गूंजेगा, जब यूरो फाइटर टाइफोन सिलहट की फजाओं में यूं रिंगता हुआ इंडिया को उसकी औकात बताएगा। दोस्तों, अब मसला ये है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चले गए हैं, अब इंडियन रो रहे हैं। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखने वाली है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें एक बांग्लादेशी मीडिया भी है और दूसरी रिपोर्ट में इंडियन मीडिया भी है। आपने ये दोनों वीडियो देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टाइज हैं, रिलेशन है, रिश्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শমশাদ মির্জা। এ সময় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানান, শনিবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জেনারেল মির্জা। বৈঠকের সময় জেনারেল মির্জা দুদেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন তুলে ধরে বলেন, পাকিস্তান বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জেনারেল মির্জা আরও জানান, করাচি এবং চট্টগ্রামের মধ্যে নৌপথে যোগাযোগ ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। ঢাকা করাচি আকাশপথ চালুর প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন, যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শুরু হবে বলে। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में लैंड करने वाली है। कर गई है। और क्या मुनीर शहबाज के साथ मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है? और क्या जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 1971 तक नरसंहार किया, बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ वहां के पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने रेप किया, ये सब कुछ यूनुस भुला चुके हैं? और क्या जिस बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई ही भारत ने लड़ी,
वो बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पक क्या रहा है? और इन सब के बीच जनरल मिर्जा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम को लीड कर रहे हैं, जो अमीरात एयरलाइन की उड़ान EK-584 से रात करीब 11:30 बजे के बाद ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। सोचिए, आधी रात को पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स ढाका पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की बांग्लादेश के साथ होने वाली बैठक को सीक्रेट रखा गया है, खासकर उस वक्त जब कई खुफिया अधिकारी भी डेलीगेशन में मौजूद हों। भारत के लिए चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है। जनरल मिर्जा की यात्रा के फौरन बाद पाकिस्तान के संघीय आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा 26 अक्टूबर को 9 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश पहुंचेंगे। ये डेलीगेशन अगले दिन बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ एक संयुक्त आर्थिक आयोग के गठन पर बात करेगा। चीमा के साथ आने वाला दल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, विदेश वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकारों तौहीद हुसैन और शेख बशीर उद्दीन से भी मुलाकात करेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई सीनियर सैन्य अधिकारी, जिनमें ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, सियालकोट में 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल शामिल रहे हैं, वो भी ढाका का दौरा कर चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर के 3 ब्रिगेडियर्स ने बांग्लादेश का दौरा किया था और कॉक्स बाजार के पास 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय का भी दौरा किया था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो नवंबर 2022 में CJCSC नियुक्त हुए थे, हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के विवादों के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जरूरी है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को कहा था कि भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया है। इसको लेकर उनका काफी मजाक बना, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही सालों से पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करती रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश आखिर चाह क्या रहा है? बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों की पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात आखिर क्या इशारा करती है? और बांग्लादेश में पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स का आधी रात को पहुंचना क्या दर्शाता है? पिछले 10 महीने में पाकिस्तान के लगातार ऑफिसर्स का बांग्लादेश में पहुंचना क्या ISI की बढ़ती पैठ की तरफ इशारा कर रहा है? ये तमाम सवाल जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से इंडियन मीडिया अंदर की जो आग है, बुग्ज है, जलन है, गुस्सा है, अग्रेशन है, वो बाहर लेकर आ रहा है। किस तरह से वो कह रहे हैं कि देखें 1971 में क्या कुछ किया था आपके पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ, ये इंडिया ही था जिसने आपकी मदद की थी। इंडिया ने मदद नहीं की थी, इंडिया ने असल में साजिश की थी। लेकिन अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, ये बांग्लादेश में आ गए हैं, मीटिंग हो रही है, दिफाई कोई ताउन, कोई इस तरह आपस में डील ना हो जाए। ये भी डिफेंस की डील से डरे हुए हैं ये अंतभक्त, और यही वजह है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको डर है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जो हमारी 7 सिस्टर्स वाली साइड, ये सारी चिकन नेक जिसको हम शिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वो कभी हत्या न लिया जाए। वो बहुत ही वीक जोन समझा जाता है इंडिया के दौरा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।